ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्पन्न हुए हालातों के बाद बीएसएफ एक बार फिर से जो वीडीसी सदस्य हैं यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड के जो सदस्य हैं उन्हें विशेष प्रशिक्षण यहां पर दे रही है। और इन वीडीजीज का पर्पस ये रहता है कि ये बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है ये देश की सुरक्षा में अपनी भागीदारी देते हैं और इन्हें विशेष प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। इन वीडीजीज में जो गाँव के लोग होते हैं वो भी शामिल होते हैं, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के भी कुछ जवान शामिल होते हैं और सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के साथ मिलकर ये काम करते हैं। और ये समय मैं अरनिया सेक्टर में हूँ और यहाँ पर देखिए ये वीडीजीज आए हुए हैं। जानना चाहूँगा किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दी जा रही है और क्या आपका रोल रहता है? बहुत अच्छी ट्रेनिंग करा रहे हैं बीएसएफ वाले भी और पुलिस वाले भी, बहुत अच्छा ट्रेनिंग करा रहे हैं। अगर हम गांव में थोड़ा जा इसकी सिखलाई नहीं होगी तो हम कैसे मुकाबला करेंगे मिलिटेंट से? ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमें हमारे गांव के जो भी हमारे बीडीजी वाले साथी हैं उसके साथ ही हम चल रहे हैं। ठीक है, और फिलहाल ठीक चल रहा है। पता कौन सा हथियार, किस हथियार की ट्रेनिंग जो है वो आपको दी जा रही है, कुछ तो बताइए। सर, हमें 303 की और SLR की ट्रेनिंग दी जा रही है जी। और इसको खोलना, जोड़ना, भरना, मैगजीन, इस हथियार को कैसे रख रखाव करना है इसके बारे में बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग दी जा रही है जी। तो कभी जरूरत पड़े तो आप मतलब बीएसएफ को साथ खड़े? बिल्कुल रेडी है सर। यहाँ पर देखिए और सदस्य हैं। सर आपके पास कौन सा वेपन है, क्या ट्रेनिंग? सर हमारे पास सर SLR। जी। हाँ क्या प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई? सर इसमें ट्रेनिंग दी गई, पूरा इसके हथियार में बारे में बताया गया, कैसे खोलना, कैसे जोड़ना, कैसे चलाना, कोई बात हो जाए तो कैसे इस्तेमाल करना। जी। तो मुख्य आपका रोल यही रहता है कि गाँव में कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हो तो आप वहाँ पर आए? हाँ सर, हम 24 घंटे तैयार है। 24 घंटे तैयार है। तो देखिए यहाँ पर ये वीडीजीज जो है यहाँ पर मौजूद हैं। सर जो ट्रेनिंग दी जा रही है किस तरह की ट्रेनिंग है? बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है। 393 की दी है, तो SLR की दी है, खोलना जोड़ना सभी की ट्रेनिंग दी है। 7 दिन ट्रेनिंग चला है। हाँ जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालात बने हैं, आपको लगता है कि वीडीजीज आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत अहम हो गया? हाँ जी, बीडीजी का बहुत रोल अच्छा था। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ जवान हैं। किस तरह की ट्रेनिंग जो है वो हुई है आप लोगों की? और 1 तारीख से लेकर ना आज तक ट्रेनिंग दे रहे हैं, वेपन की खोलना, जोड़ना, फायर करना, तो हमें बहुत अच्छा लगा। इधर हमारा बीएसएफ ने बहुत अच्छी तरीके से हमें वो ट्रेनिंग दी है इसकी, और हम हर समय अलर्ट हैं, बिल्कुल तैयार हैं। हाँ बिल्कुल। कितनी ज्यादा एक सुरक्षा महसूस होती है उस गांव को जहाँ पर बीडीजी होते हैं? जहाँ विलेज वाले होते हैं ना, बीडीजी वाले, वो नाइट को भी आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। जो कहीं भी कोई किसी किस्म की हमें आ जाए, पता चले, हम फिर भागकर वहीं चले जाते हैं अपना एक्शन लेने के लिए। देखिए एक और बीडीजी हैं। सर आपको ये XLR दी गई है, पूरा ट्रेनिंग आपको मिली इसकी? हाँ सर, हमको पूरी ट्रेनिंग दे दी हम जी। क्या कुछ था ट्रेनिंग में, क्या कुछ सिखाया गया? हमको ट्रेनिंग में सिखाया था कि अब दुश्मन आ जाएगा उससे कैसे बचना और कैसे उसको मारना जी। और वेपन को कैसे इस्तेमाल करना। जी। हाँ, जब भी कोई उधर से पाकिस्तान से कोई भी इस तरह की ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो हम डट के आगे उनका जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके बाद आपको लगता है कि वीडीजी का एक अहम रोल हो सकता है सुरक्षा को लेकर? हाँ जी सर, हाँ ऐसा होता है कि कहीं वो उधर से आ जाएंगे। पहले भी बोल रहे थे वो कि बीडीसी वाले हैं जो, उनको सदें कि टारगेट के करेंगे, वो किसी को भी करेंगे, तो उससे हम बीएसएफ ने हमको बहुत ट्रेनिंग दी और मजबूत बना दिया। हथियार आपने यहीं पे चलाना सीखा है? हाँ नहीं, पहले भी हमको ट्रेनिंग दी। आपको ट्रेनिंग दी गई है? हाँ, तो यहाँ पे और मजबूत ट्रेनिंग दी। और मजबूत हो गई, ठीक है। ये यहाँ पर पुलिस के भी कुछ कर्मी हैं। सर वीडीजीज का क्या अहम रोल रहने वाला है और किस तरह से वीडीजी एक बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकता है आम लोगों के लिए और बीएसएफ के लिए? सर हम जब बीएसएफ पूरी ट्रेनिंग दी हमको, कैसे खोलना, कैसे जोड़ना, पहले पूरी 7 दिन ट्रेनिंग दी अपना। तो उसके बाद कुछ भी हो जाए तो आप तैयार हैं सर? आप तैयार हैं? हम तैयार हैं सर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रशिक्षण जो है यहाँ पर दिया जा रहा है बीएसएफ की ओर से कि कैसे जो है वो हथियारों का इस्तेमाल किया जाए, कैसे उनका संचालन किया जाए। ये देखिए ये SLR राइफल है और राइफल का इस्तेमाल कैसे करना है ये देखिए। और बहुत सारे वीडीजीज जो कि नियर बाई गाँव के हैं, ये देखिए किस तरह से हथियार को जोड़ा जाता है, कैसे मैगजीन लोड की जाती है, कैसे फायर किया जाता है, ये सब ट्रेनिंग जो है यहाँ पर दी जा रही है वीडीजीज को। विलेज डिफेंस ग्रुप के जो सदस्य हैं ये उनकी ट्रेनिंग है और वेपन लोड करने से लेकर कैसे एक्यूरेट फायर करना है, ये सब
प्रशिक्षण जो है यहाँ पर दिया जाता है। और बीएसएफ की ओर से ये प्रशिक्षण इन लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। बहुत सारे वीडीजीज हैं, आइए ज़रा आपको फिर से दिखाते हैं। ये देखिए, ये वीडीजीज का पूरा ग्रुप है जो यहाँ पर आज पहुँचा हुआ है। बाकायदा इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है। अलग अलग जो गांव है वहाँ से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और विद वेपन्स ये लोग आए हैं। आप लोगों को जो प्रशिक्षण दिया गया है वेपन का, किस वेपन का दिया गया और क्या क्या सिखाया गया? SLR का और 303 का भी दिया गया है। वेपन को खोलना, जोड़ना और टारगेट पर गोली मारना, वो भी सिखाया गया। और बीएसएफ के साथ आप मिलकर साथ मिलकर, हाँ, BSF के साथ मिलकर काम करते हैं। जहाँ भी जरूरत पड़े हमारी, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो समय समय पर आपको ट्रेनिंग जो है वो वहाँ प्रॉपर हो रही है। प्रॉपर हो रही है। हाँ यार, कितना आप जरूरी समझते हैं वीडीजी का इस समय सुरक्षा के लिहाज से? PTC का गांव के लिए तो अहम रोल है। तो जो कोई आतंकवाद वगैरह आ जाता है उसके ऊपर भी काउंटर करना BDC का भी रोल है। शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर ये तमाम वो वीडीजीज हैं और वेपन की ट्रेनिंग जो है वो इन्हें दी जा रही है। और बीएसएफ जो है वो लगातार इन लोगों को समय समय पर बुलाकर जो है वो प्रशिक्षण देती रहती है ताकि जो एक्यूरेसी है वो इनकी बनी रहे। और वेपन्स में अब XLR देखिए, SLR वेपन जो है वो राइफल इन्हें दी गई है, असॉल्ट राइफल, और उसके साथ साथ 303 जो है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जहाँ एक तरफ वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तो दूसरी ओर जो हमारे वीडीजीज हैं जिनका ये काम रहता है, जिनका कि गठन इसलिए किया गया कि जो दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ पर अगर कोई एक्टिविटी हो जाती है आतंकवाद के रिलेटेड और जिस वक्त तक री इन्फोर्समेंट ऊपर पहुँचती है, तो ये वीडीजीज जो हैं ये वहाँ पर एक्टिव हो जाएं और आतंकियों का सामना करें। और उसके लिए उन्हें ज़रूरत थी हथियारों की और हथियार चलाने की ट्रेनिंग की, जो कि बीएसएफ ने इन वीडीजीज को दिया है। और सुरक्षा का एक और चक्र, एक और घेरा जो है वो खड़ा कर दिया है, जिसे भेदना आतंकियों के लिए लगभग नामुमकिन है।